हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। एक बार फिर हम अपनी एक अमेजिंग वीडियो के साथ फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है और हम लोग कर रहे हैं एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे टोटल 25 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एक कमेंट के लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, जिसका आंसर है irresistible urge to carry out certain acts or on rituals is an compulsion. सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सो सिंपल हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच मूड डिसऑर्डर इज कंसिस्टेंटली सैड मूड। सो कंसिस्टेंटली सैड मूड के बारे में है, किस डिसऑर्डर में होता है। तो कंसिस्टेंट सैडनेस का मतलब लॉन्ग टर्म लो मूड बिना मैनिक फेज के, ये मेजर डिप्रेशन के हॉलमार्क्स हैं। ये बाइपोलर में मूड फ्लक्चुएट करता है, महीनों तक उदास रहना बिना एक्साइटमेंट के। तो हमारा सब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजर डिप्रेशन। इसमें विदाउट मैनिक फेज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फॉर द डिप्रेशन। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग डिप्रेशन का कौन सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। तो DSM-5 में डिप्रेशन कोर सिम्टम्स में इंटरेस्ट कम होना, कंसंट्रेशन कम होना, इंडिसिवनेस आ जाते हैं, जैसे फीचर्स होते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिवनेस बढ़ना डिप्रेशन का साइन नहीं होता। डिप्रेशन में यूजुअली एक्टिविटी स्लो होती है। डिप्रेस जो पर्सन होता है, काम करने का मन नहीं करता, ज़्यादा एनर्जिक फील करता है। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिजिकल एक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मेंटल रिटार्डेशन वाज रीनेम्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ DSM। सो DSM-5 के जो हमारा DSM-5 में मेंटल रिटार्डेशन को ID किस DSM एडिशन में रीनेम किया गया था। तो DSM जो हमारा 5 है, इसमें ही मेंटल रिटार्डेशन को ID इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में किया गया था, ताकि और रिस्पेक्टफुल और एबिलिटी बेस्ड लैंग्वेज यूज़ हो। पहले एडिशन में मेंटल रिटार्डेशन यूज़ होता था, अब डायग्नोस्टिक लिस्ट लिखते टाइम लोग ID बोला जाता है, ना कि मेंटल रिटार्डेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, DSM-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिक एपिसोड्स आर डिफेंडिंग फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैनिक एपिसोड किस डिसऑर्डर के डिफाइनिंग फीचर होते हैं। तो मैनिया यानी कि हाई एनर्जी, ओवर कॉन्फिडेंस, कम नींद बाइपोलर डिसऑर्डर का कोर फीचर है, ना कि सिर्फ डिप्रेशन या PTSD का। एग्जाम्पल, कभी एक्सट्रीम हैप्पी तो कभी एक्सट्रीम सैड मूड स्विंग्स। तो ये होता है हमारा बाइपोलर में, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होता है मूड में। Which of the following is defining system of anxiety disorder? एंजाइटी डिसऑर्डर के का डिफाइनिंग सिम्टम्स कौन सा है। एंजाइटी डिसऑर्डर का मेन फीचर एप्रीहेंशन होता है, मतलब कि लगातार चिंता और फ्यूचर का डर। हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, साइकोसिस में होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले बिना रीजन के एक्सेसिव वरी। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Following of the clinical picture of which retardation syndrome? Almond shaped eyes, flat and broad eye and nose, short and broad neck and stubby fingers. एंजाइटी डिसऑर्डर का ये जो हमारे सिम्टम्स है वो किसे डिफाइन कर रहा है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर का मेन फीचर एप्रीहेंशन होता है। ये तो हम लोगों ने पिछले समय में समझा। तो इसमें सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलमंड शेप आइज
फेस फ्लैट होना, शॉर्ट नेक, ये किस सिंड्रोम के फीचर हैं? तो ये सारे क्लासिकल फिजिकल फीचर डाउन सिंड्रोम में मिलते हैं, जिसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डायग्नोसिक अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम डू साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन? तो DSM-5 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मेंटल डिसऑर्डर क्लासीफाई करने के लिए। तो डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया सब DSM क्राइटेरिया से डायग्नोसिस होते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM। सो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन गया। DSM का हमें फुल फॉर्म भी पता चल गया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बार बार हाथ धोने की इररेसिस्टिबल अर्ज को क्या कहते हैं? तो अर्ज जो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे वॉशिंग, उसे कंपल्सन कहते हैं। ऑब्सेशन में सिर्फ थॉट्स होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंपल्सन। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझे तो अगर किसी इंसान को जर्म का सिर्फ थॉट आया तो ये तो हमारा है ऑब्सेशन, लेकिन तुरंत उसको हम एक्शन लिए कि हाथ धोना है, तो ये जो हैंड वॉश, ये हमारा कंपल्सन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, which among of the following speed up the nervous system activity? नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को कौन स्पीड अप करता है? तो स्टिमुलेंट्स CNS को एक्टिवेट करते हैं, अलर्टनेस बढ़ाते हैं, डिप्रेशन स्लो करते हैं। एग्जाम्पल, कैफीन पीने के बाद एनर्जी फील होना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लर्निंग डिसेबिलिटीज फॉर द नेम मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज? मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? तो नंबर्स और कैलकुलेशन में डिफिकल्टी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम ऑफन हैव मॉडरेट सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट विथ मेजरेबल IQ बिटवीन। तो डाउन सिंड्रोम में जो IQ किस रेंज की होती है? तो इसमें मॉडरेट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसमें IQ अराउंड 35 to 50 होती है, जिससे डेली एक्टिविटीज सीख सकते हैं पर एकेडमिक डिफिकल्टी होती है उन्हें। Next question, impaired ability to carry out the motor task despite having the motor इन सिंपल हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोटर एबिलिटी होते हुए भी टास्क परफॉर्म कर पाना क्या कहलाता है? तो एप्रेक्सिया में मसल्स ठीक होने पर मूवमेंट प्लान नहीं हो होती है। पेन पकड़ सकते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एप्रेक्सिया। हमें टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम लग रहा है पर अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कोमोर्बिडिटी का क्या मतलब होता है? तो जब एक पर्सन में 2 या ज़्यादा डिसऑर्डर एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे कोमोर्बिडिटी कहते हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन एक साथ हो जाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, DSM-5 अपडेटेड डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल डिसऑर्डर इज पब्लिश्ड। तो DSM कब आया था? हमारा जो DSM-5 है वो ऑफिशियली 2013 में आया था, जिसे APA पब्लिश करती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्सिस थर्ड एंड DSM-4 एड्रेसेस। तो DSM-4 के एक्सिस थर्ड किस चीज़ को एड्रेस करती है? तो एक्सिस 3 फिजिकल एंड मेडिकल कंडीशन को कवर करता है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी फोकस ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस चीज़ पे फोकस नहीं करता है? तो
एबनॉर्मल साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर को डिविएंस, माल एडेप्टिव बिहेवियर और सोशल कंस्ट्रक्शन के रूप में समझाती है। लेकिन डिसऑर्डर को प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के रूप में देखना इसका फोकस नहीं होता। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटल डिसऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इज reoccurring pattern navigates defiant of disobedient and hostile behavior towards the authority figure in children that persist for the 6 months, at least 6 months। बच्चों में 6 महीने तक डिफिएंट, हॉस्टाइल, अथॉरिटी के खिलाफ बिहेवियर किस ऑर्डर का फीचर होता है? तो इसे हम बोलते हैं ओडीडी, ओडीडी यानी अपोजिशनल डिफेंडेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा लगातार गुस्सा, जिद, अथॉरिटी को चैलेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर या पेरेंट्स की बात को जानबूझ के ना मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, DSM-4 के हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमेटाइजेशन और पेन डिसऑर्डर अब किस डिसऑर्डर के अंदर आते हैं? तो जो DSM-4 में था अब वो DSM-5 में है। इन सब में कंबाइन करके सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर बना दिया गया है। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल के बाद बॉल कंट्रोल ना सीख वाले बच्चों को डिसऑर्डर क्या कहते हैं? तो एनक्रोफ्रेसिस में बच्चा वोवेल मोटर जो मूवमेंट्स होते हैं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जबकि एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कूल एज चाइल्ड का पेंट्स में स्टूल पास कर देना। सो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा एनक्रोफ्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बायोइडियोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन और सिजोफेनिया किस न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड होता है? तो डिप्रेशन सेरोटोनिन हाइपर सिक्रेशन और सिजोफेनिया डोपामाइन के हाइपर सिक्रेशन से लिंक्ड है। एग्जाम्पल, एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन बढ़ते हैं, लेकिन एंटी जो साइकोटिक्स डोपामाइन कम करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोसेक्रेशन, हाइपरसेक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेटली रिटार्डेड इंडिविजुअल आर लाइकली टू फॉल इन एजुकेशनल कैटेगरी ऑफ। सो जो मॉडरेटली रिटार्डेड इंडिविजुअल है वो एजुकेशनल किस कैटेगरी में आता है? तो मॉडरेटली जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल इंडिविजुअल होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, बेसिक स्किल और सिंपल जॉब सीख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनएक्टिव सब्सटेंस से नेगेटिव इफेक्ट जब बिलीव हो कि वो हार्मफुल है उसे क्या कहते हैं? तो नोसेबो इफेक्ट प्लेसबो का एक ऑपोजिट होता है, सिर्फ बिलीव से नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोसेबो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, suggestions that depressed people unrealistic perception and they act manner consistent hopelessness theory are consistent with viewpoint। डिप्रेशन में अनरियलिस्टिक थिंकिंग और होपलेस बिहेवियर किस व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन होता है? सो कॉग्निटिव व्यू पॉइंट कहता है कि नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन का मेन कॉज है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the model of mental disorder emphasizes interaction between predisposition and environmental condition encountered by the individual। प्रीडिस्पोजिशन और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का इंटरेक्शन पे कौन से मॉडल फोकस करती है? तो वर्नेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल बताता है कि जेनेटिक एंड वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मिलकर डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। जेनेटिक रिस्क पर एग्जाम्स जो स्ट्रेस मिलकर के डिप्रेशन बन जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती? तो ऑटिज्म में पुअर आई कांटेक्ट, लैंग्वेज डिले और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, लेकिन सोशल स्माइल यूजुअली कम होती है। बच्चा स्माइल का सोशल यूज नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल स्माइल।
तो हम लोगों ने इसमें इजी, मॉडरेट एंड चैलेंजिंग तीनों लेवल के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये अब नॉर्मल के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में दिखाएं। थैंक यू।